वृषभ राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं वृषभ लग्न यानी टॉरस असेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। यहां पर 3 ग्रहों की एक बहुत ही शक्तिशाली युति बन रही है। ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के सेनापति मंगल और ग्रहों के राजकुमार वक्री बुध। आप कल्पना कीजिए, एक ही कमरे में एक राजा, एक सेनापति और एक भ्रमित राजकुमार एक साथ बैठे हों तो वहां का माहौल कैसा होगा। ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी, लेकिन साथ ही अहंकार का टकराव, आक्रामकता और संवाद में गलतफहमी होने की भी प्रबल संभावना होगी। आपके रिश्तों और पार्टनरशिप में इस हफ्ते ठीक यही स्थिति बनती हुई दिख रही है। इस सप्ताह की दूसरी सबसे बड़ी घटना है 20 नवंबर को होने वाली अमावस्या, और ये अमावस्या भी इसी सप्तम भाव में इन्हीं 3 ग्रहों के साथ हो रही है। अमावस्या का अर्थ है चंद्रमा का बल शून्य हो जाना। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं। जब चंद्रमा का बल कम होता है तो हम भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर, थोड़ा अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या एक नई शुरुआत का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। ये एक अंधेरी रात है जिसके बाद एक नई सुबह होती है। तो ये समय आपके रिश्तों में किसी पुराने अध्याय को समाप्त करके एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत दे रहा है। और सप्ताह के अंत में 23 नवंबर को वक्री बुध आपके सप्तम भाव की इस इंटेंस एनर्जी से निकलकर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव होता है नौकरी, रोग, शत्रु और दिनचर्या का। ये गोचर आपके मानसिक फोकस को पूरी तरह से बदल देगा। आपका ध्यान जो अब तक रिश्तों पर केंद्रित था, वो अब अपने रोजमर्रा के काम, स्वास्थ्य की समस्याओं और अपने विरोधियों से निपटने पर आ जाएगा। इसलिए इस सप्ताह का ओवरऑल थीम है साझेदारी में संतुलन और परिवर्तन का सप्ताह। शुरुआत में अवसर है, मध्य में परीक्षा है और अंत में प्रेम और शिक्षा में पुरस्कार है। अब बात करते हैं आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की। वृषभ लग्न वालों, आपका करियर का भाव यानी दशम भाव, वहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। राहु आपको अपने करियर में बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाएं दे रहे हैं। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां आपकी इन महत्वाकांक्षाओं पर कैसा प्रभाव डालेंगी। सप्ताह की शुरुआत सोमवार 17 नवंबर आपके लिए किसी जैकपॉट की तरह है। इस दिन का हर क्षण आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये योग बुद्धि, ज्ञान और धन में वृद्धि करता है। साथ ही इसी दिन सोम प्रदोष का पवित्र व्रत भी है। आपके लिए दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से कहती है कि यह दिन शेयर मार्केट में और निवेश करने के लिए महीने का सबसे अच्छा दिन है। अगर आप बिजनेस में हैं तो यह किसी बड़ी डील को फाइनल करने या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए सर्वोत्तम अवधि का आखिरी दिन है। चंद्रमा इस दिन आपके छठे भाव में होंगे जो नौकरी का भाव है। तो जो लोग नौकरी में हैं उन्हें अपने काम के लिए सराहना मिल सकती है या वे किसी मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं, लेकिन मंगलवार 18 नवंबर से आपको थोड़ा सतर्क होना होगा। 18 से 20 नवंबर के लिए एक विशेष चेतावनी है, डिसीजंस में बी पेंडिंग। आज से उस दौर की शुरुआत हो रही है। आप महसूस करेंगे कि काम में गति थोड़ी धीमी हो गई है। आप किसी से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। कोई फाइल आगे बढ़नी है पर वो अटकी हुई है। सप्ताह का मध्य भाग बुधवार 19 नवंबर को और चुनौतीपूर्ण होगा। आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य, मंगल और वक्री बुध पहले से ही एक विस्फोटक योग बनाकर बैठे हैं। यह दिन बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी छोटी सी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। सूर्य अहंकार को बढ़ाएंगे, मंगल क्रोध को
और वक्री बुध पुरानी बातों को उखाड़कर गलतफहमी पैदा करेंगे। नौकरी में भी अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचें। हालांकि सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच एक छोटा सा शुभ योग, चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। ये 3 घंटे का समय किसी मीटिंग के लिए या किसी से संबंध सुधारने के लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। फिर आता है गुरुवार, 20 नवंबर। ये इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला दिन है। आज दर्श अमावस्या है। चंद्रमा का बल शून्य है। मन में निराशा या कंफ्यूजन हावी हो सकता है। कोई भी बड़ा व्यावसायिक या वित्तीय निर्णय आज भूल कर भी ना ले। ये दिन इंट्रोस्पेक्ट करने का है, प्लान बनाने का है, एक्शन लेने का नहीं। हालांकि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चंद्र बुध युति योग बन रहा है, जो आपको तार्किक रूप से सोचने में मदद कर सकता है। सप्ताह के अंत में शनिवार 22 नवंबर और रविवार 23 नवंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव रिसर्च, गहराई और अचानक होने वाली घटनाओं का है। जो लोग किसी शोध कार्य से जुड़े हैं उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है, लेकिन सामान्य नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की साजिश या पॉलिटिक्स से सावधान रहना होगा। 23 तारीख को बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जिसके बाद अगले कुछ हफ्तों तक आपका पूरा ध्यान अपनी नौकरी की समस्याओं को सुलझाने पर रहेगा। आर्थिक रूप से, जैसा मैंने कहा, 17 तारीख का दिन निवेश के लिए सर्वोत्तम है। आपके लाभ भाव में वक्री शनि बैठे हैं। वक्री शनि का अर्थ है कि आपको अपनी आय के लिए किए गए प्रयासों का फल मिलेगा, लेकिन शायद थोड़ी देरी से। इसलिए धैर्य न खोएं। सप्ताह के मध्य में किसी को भी उधार देने या किसी जोखिम भरी योजना में पैसा लगाने से बचें, क्योंकि वक्री बुध के प्रभाव से पैसा अटक सकता है। चलिए अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। ऋषभ लग्न वालों, इस हफ्ते आपके रिश्तों का कैनवास बहुत सारे रंगों से भरा हुआ है। जो लोग विवाहित हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके सप्तम भाव में सूर्य और मंगल की युति आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो बैटल करवा सकती है। आप दोनों के बीच मैं सही 100% सही की लड़ाई हो सकती है। तुम गलत वाली स्थिति बन सकती है। वक्री बुध इस आग में घी का काम कर सकते हैं। कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आ सकता है, जिससे विवाद और गहरा सकता है। 20 नवंबर की अमावस्या इसी भाव में है, जो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस पूरे सप्ताह, विशेषकर 19 और 20 तारीख को, अपने जीवन साथी के साथ अत्यधिक धैर्य और प्रेम से पेश आएं। उनकी बात को सुनें और समझने की कोशिश करें। अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की जो घर की धुरी होती है। आपके लिए यह सप्ताह भावनाओं के कई उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपके चतुर्थ भाव यानी घर और सुख के स्थान में केतु का गोचर चल रहा है। इसका प्रभाव यह होता है कि कई बार घर में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन या असंतोष महसूस होता है। मन में यह विचार आ सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, पर मेरे लिए क्या। इस हफ्ते ये भावना और तीव्र हो सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव यानी आपके पति के घर में ग्रहों की युति बनी हुई है। इससे जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और अहंकार का टकराव होने की प्रबल संभावना है। खासकर 19 और 20 तारीख को धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। केतु का चतुर्थ भाव में होना आपको एक संकेत दे रहा है कि अब आपको अपने लिए भी समय निकालने की जरूरत है। कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसा काम फिर से शुरू करे जिसे आपने घर की जिम्मेदारियों के चलते बहुत पहले छोड़ दिया था। यह आपको आंतरिक खुशी देगा। और आपके लिए भी सबसे अच्छी खबर यही है कि सप्ताह का अंत यानी 21, 22 और 23 नवंबर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए महीने के सबसे सुनहरे दिन हैं। अगर सप्ताह के मध्य में कोई मनमुटाव हुआ भी तो इन दिनों में आप उसे आसानी से सुलझा लेंगे। और ये अच्छी खबर सभी के लिए है। 21, 22 और 23 नवंबर ये 3 दिन आपकी लव लाइफ के लिए पूरे महीने के सबसे बेहतरीन दिन हैं। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि अगर पिछले दिनों में कोई भी तनाव या मनमुटाव हुआ था तो वो इन दिनों में समाप्त हो जाएगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार और आकर्षण बढ़ेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में इन 3 दिनों में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन हो सकता है। इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। वृषभ लग्न वालों, पहला सुख निरोगी काया। इस हफ्ते आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी।
आपके छठे भाव में शुक्र विराजमान है। यह आपको गले में खड़ाश या शुगर से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। सप्तम भाव में सूर्य और मंगल की युति शरीर में पित्त और गर्मी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे एसिडिटी या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है। वक्री बुध का प्रभाव आपकी त्वचा या नर्वस सिस्टम पर पड़ सकता है। 22 और 23 नवंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। इन 2 दिनों में वाहन चलाते समय या किसी भी जोखिम भरे काम में अतिरिक्त सावधानी बरतें। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो अमावस्या के आसपास आप लो एनर्जी और एंग्जाइटी महसूस कर सकते हैं। छात्रों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है, लेकिन अंत में पुरस्कार भी देगा। आपकी शिक्षा के स्वामी बुध वक्री हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस सप्ताह आपका ध्यान भटक सकता है। पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल होगा, लेकिन निराश ना हो। वक्री बुध आपको किसी भी विषय को रिवाइज करने का अवसर देता है, और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपकी सारी मेहनत का फल सप्ताह के अंत में मिलेगा। 21, 22 और 23 नवंबर का समय छात्रों के लिए पूरे महीने का सबसे अच्छा समय है। इन दिनों में आपकी कंसंट्रेशन पावर चरम पर होगी। तो दोस्तों, आइए इस पूरे सप्ताह की ऊर्जा को कुछ सरल शब्दों में समेट लेते हैं। यह सप्ताह एक स्पष्ट रोड मैप की तरह है। 17 तारीख को आर्थिक अवसरों का हाईवे है, इस पर तेजी से आगे बढ़ें। 18 से 20 तारीख तक का रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, यहां धैर्य की गाड़ी धीमी चलाएं। और 21 से 23 तारीख तक का रास्ता प्रेम और शिक्षा की एक खूबसूरत सीनिक ड्राइव की तरह है, इसका पूरा आनंद लें। आपके लिए इस हफ्ते के शुभ दिनों की बात करें तो आर्थिक मामलों के लिए सबसे शुभ दिन सोमवार 17 नवंबर है, जबकि प्रेम, रिश्ते और शिक्षा के लिए सबसे भाग्यशाली दिन शुक्रवार 21 नवंबर, शनिवार 22 नवंबर और रविवार 23 नवंबर रहेंगे। इस हफ्ते आपके लिए एकमात्र और सबसे बड़ी सावधानी है अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण, विशेषकर अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ। इस सप्ताह की चुनौतियों को कम करने और शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, क्योंकि वक्री बुध गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, आप भगवान गणेश जी की शरण में जाएं। बुधवार के दिन या हो सके तो हर दिन उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें। ज्योतिष में गणेश जी को बुध ग्रह का अधिपति देवता माना गया है, और दूर्वा की ठंडी प्रकृति बुध की भ्रमित ऊर्जा को शांत करती है। दूसरा, 20 नवंबर को दर्श अमावस्या है। यह दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों को स्मरण करें और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद लेने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा, सप्तम भाव में मंगल और सूर्य की उग्र ऊर्जा को शांत करने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल की उग्रता को केवल हनुमान जी की भक्ति ही नियंत्रित कर सकती है। तो वृषभ लग्न वालों, ये था आपका आने वाले सप्ताह का एक बहुत ही विस्तृत और गहरा विश्लेषण। याद रखिए, ग्रह हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। वे हमें चुनौतियां देकर हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं और अवसर देकर हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जरूरत है तो बस उनके संकेतों को समझने की। मुझे विश्वास है कि इस मार्गदर्शन के साथ आप अपने सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे और हर परिस्थिति का सामना पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो, तो इस मेहनत को अपना प्यार दें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी वृषभ लग्न के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हर सप्ताह ऐसा ही डिटेल गाइडेंस पा सकें। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। हर हर महादेव।